किसान भाई अगर खेती को सही तरीके से करें या फिर सही चीज की खेती करें तो आय लगातार बढ़ सकती है। और यही नहीं, ऐसे भी फल हैं जो महज एक पेड़ से 70,000 रुपए तक की आमदनी दे सकते हैं। हम बात करने वाले हैं रामबुटान के बारे में, जो एक विदेशी फल है और तेजी से इसकी मांग बढ़ती जा रही है। चलिए जानते हैं इसकी लागत, आय और इससे जुड़े संसाधनों के बारे में, इसमें आपको किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं अनिमल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक जबरदस्त वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रामबुतान की खेती के बारे में। जी हां, इसे आप रामबुटान भी कह सकते हैं, रामबुतान भी कह सकते हैं, या शायद आपकी श्रेणी या फिर आपके क्षेत्र के अंदर इसे किसी अन्य नाम से भी जाना जा सकता है। लेकिन मतलब एक ही है कि एक फल है जो विदेशी है, जिसका जो ओरिजिन है या फिर उत्पत्ति है वो मलेशिया से हुई थी। जी हां, और इसे अब भारत में भी लगाया जा रहा है। भारत में किसान इसे लगाकर एक मोटी आय अर्जित कर रहे हैं और ऐसी ही आय आप भी अर्जित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी कि आपको इसकी खेती करने के लिए किस तरीके की जलवायु की आवश्यकता पड़ने वाली है, कितने पानी की जरूरत पड़ने वाली है, कितना खर्चा होने वाला है, ये सारी चीजें विस्तार से जानने वाले हैं। लेकिन अब हम आगे चले इससे पहले आप हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इस फल की उत्पत्ति मलेशिया से हुई है। अब आपको बता दें कि इस फल को लगाने के लिए आपको जिस जलवायु या फिर जिस तापमान की आवश्यकता होगी वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होना चाहिए। यानी कि अगर आप इससे अधिक तापमान के क्षेत्र में रहते हैं तो इसके लिए आपको किसी दूसरी जगह पर जाकर इसकी खेती करनी होगी, या फिर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर 20 से 35 डिग्री ही सेल्सियस तापमान है तो आसानी से आप इसकी खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसे लगाया कैसे जाता है। अगर आप रामबुतान की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जमीन की जुताई अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद अब आपके पास दो विकल्प हैं कि या तो आप इसे बीज से बोना शुरू करें, दूसरा ये कि आप इसका एक कॉलम या फिर एक पौधा परचेज कर ले, खरीद लें और उस पौधे को लगातार सीधा मिट्टी में लगाएं और अपने काम पर लग जाएं। अब दोनों में जो डिफरेंस है या फिर दोनों के बीच में जो आपको गैप देखने को मिलेगा वो ये है कि जब भी आप इसकी खेती बीज से करते हैं तो इसके पनपने में आपको 7 साल तक का समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप इसे पौधे के रूप में बड़ा करते हैं और पौधे से लगाना शुरू करते हैं तो महज 3 साल के अंदर आपको एक अच्छी फसल मिल जाएगी और आसानी से 3 साल बाद ही एक मोटी आय अर्जित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको कम से कम 10 मीटर का गैप रखना है या फिर 10 मिनट की दूरी बनाकर रखनी है, ताकि जो पेड़ है या जो पौधा है वो अच्छे से पनप सके। ध्यान रहे कि अगर आप इसे आसपास लगा देते हैं तो एक पेड़ दूसरे पेड़ की जड़ों से मिल सकता है और उत्पत्ति कम हो सकती है, उत्पादकता घट सकती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर हम जानकारों की माने तो जानकारों के मुताबिक आप 1 एकड़ जमीन पर महज 30 पौधे ही लगाएं। ध्यान रहे कि अगर आप इतनी मात्रा में पौधे लगाते हैं तो आपको एक अच्छी मात्रा में आय अर्जित हो सकती है। अब बात करें कि रामबुतान की खेती में आपको किन संसाधनों की जरूरत पड़ने वाली है, तो बता दें कि रामबुतान एक ऐसा फल है जो लीची से जैसे मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें आपको किसी तरीके की अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। आपको साधारण रूप से वही संसाधन इस्तेमाल करने हैं जो आप आम या लीची की खेती में इस्तेमाल करते हैं। आपका जो इसमें लागत आने वाली है, आप इसमें सालाना करीब 40,000 रुपये तक खाद वगैरह में खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई अन्य खर्चा आने वाला है तो ड्रिपिंग सिस्टम के जरिए अगर आप पानी दे रहे हैं फसलों को तो वो आएगा। अदरवाइज इसके अलावा आपको जो खर्चा आने वाला है वो अधिक नहीं होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलाकर कीटनाशक का खर्चा आप लगा सकते हैं, यानी कि सालाना लगभग 40 से 45,000 रुपये के बीच में आपकी लागत आने वाली है अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं। तो इस फल की सबसे खास बात जो है वो ये कि अगर आपने एक बार इसकी खेती शुरू कर दी तो और एक बार आपको इसकी उत्पत्ति मिल गई तो लगभग 50 साल तक आप आसानी से एक आय अर्जित कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि रामबुतान के जरिए आपकी जो आय होने वाली है वो कितने होने वाली है। तो आपको बता दें कि लगभग एक पेड़ के ऊपर करीब 200 से 250 किलो आपको रामबुतान मिल सकते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी मात्रा है। अगर ऐसे में आप 30 पेड़ लगाते हैं, 40 पेड़ लगाते हैं या फिर आप कितने बड़े क्षेत्र में इसकी खेती करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि 1 किलो की जो कीमत है वो कितनी है। अगर आप इसे डायरेक्टली थोक के भाव बेचते हैं तो आपको 200 से 250 रुपये में इसकी कीमत मिल जाती है 1 किलो की। वहीं अगर आप इसे खुद से पैकेज कर बेचना शुरू करते हैं तो आप इस पर 1 किलो पर 350 रुपये भी कमा सकते हैं।
यानी कि अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो आप एक पेड़ के ज़रिए लगभग करीब 70,000 रुपये कमा सकते हैं अगर खुद से पैकेजिंग वगैरह करके बेचते हैं तो। अगर आपने 30 पेड़ लगाए तो इस हिसाब से आप अपनी जो आय है उसे गुणा कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कि आप किस तरीके से एक सही चुनाव करके आसानी से अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों को यही समझना होगा कि अगर वो एक अच्छी आय अर्जित करना चाहते हैं तो उन्हें एक ऐसे फल या एक ऐसी चीज़ की खेती करनी पड़ेगी जिसकी मांग बहुत अधिक है, जिसकी कीमत अच्छी है और जिसकी देखरेख में अधिक खर्चा नहीं आता। जी हाँ, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं अनिमोल साथी आपसे मिलूंगा अन्य किसी वीडियो पर और बात करूंगा आपके फ़ायदे की। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। धन्यवाद।